अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक अली बिलाल और आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया। कुछ लोग ये समझते हैं कि बड़े बड़े शहरों में रहने वाले अफराद बहुत ज़्यादा मजहब तलीम याफ्ता और रहम दिल होते हैं। शायद इसीलिए दही इलाकों से शहरों में आने वाले अफराद को हर वक्त ये एहसास रहता है कि कम पढ़े लिखे होने की वजह से वो शहरों में आबाद अफराद की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जराइम की दुनिया पर नज़र डाली जाए तो इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि शहरों में रहने वाले अफराद भी बहुत सारे मामलात को समझने के लिए ना तो सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं और ना ही इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर उनके हाथों कोई जुर्म हो गया तो वो छुपाया नहीं जा सकेगा। मगर जुर्म चाहे शहर में हो या किसी देहात में, वो एक ना एक दिन सबके सामने ज़रूर आता है और इस जुर्म में मुलविस अफराद का सज़ा से बचना भी इंतहाई मुश्किल होता है। उम्र के एक ख़ास हिस्से में कुछ नौजवानों के सर पर इश्क का भूत ज़रूर सवार होता है और अपने महबूब को हासिल करने के लिए वो ऐसी तमाम हदूद पार कर जाते हैं जिनकी हमारे माशरे में कोई गुंजाइश नहीं होती। इस मौके पर माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करें, लेकिन कोई बेहतर रास्ता निकालें। लेकिन जब माँ बाप भी जज्बाती हों तो सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता। कराची के नौजवान लड़के को भी एक लड़की पसंद थी, मगर लड़की के माँ बाप को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी। लड़की, जिसका नाम कुलसूम था, उसने अपने माँ बाप को बता दिया था कि मैं उमर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसके माँ बाप ने मना कर दिया था क्योंकि उमर के हालात कुछ बेहतर नहीं थे। कभी पसंद की शादी करने वालों को मौत के नींद सुला दिया जाता है तो कभी गैरत के नाम पर इंसान की जान ले ली जाती है। कभी भाई भाई का दुश्मन बन जाता है तो कभी सास बहू की। अफसोसनाक बात यह है कि वाकयात में मुलविस अफराद को दी जाने वाली सजा की शरह बहुत कम है। कराची जैसे बड़े शहर के एक घर में भी गैरत के नाम पर दोनों अफराद को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया और कातिल भी उसी घर वाले ही थे जो हस्बे मामूल फरार होने में कामयाब हो गए। कत्ल इन्हीं बराबरी किया जाता है कि पता नहीं चल रहा कि लाश किसकी है। उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग कर दी गई थी। पुलिस का यह कहना था कि ये कत्ल गैरत के नाम पर किया गया है। हमारा शहर हो या देहात, खवातीन को कत्ल करने के लिए कोई भी वजह तलाश कर ली जाती है और अगर वो पहले से कसूरवार हो तो उन्हें मौत की भी सजा, मौत से भी नहीं बचाया जा सकता। ये चीज कब तक चलती रहेगी? कब तक हमारी माँ बहन बेटी बिना डरे घर से निकलेंगी? कब तक ये हैवान जो शराफत की चादर ओढ़े हुए हैं हमारे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे? कब तक, आखिर कब तक? प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। मियाँ बीवी के झगड़े के दौरान कुछ करीबी लोग सुलह की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस कोशिश से मसाइल हल भी हो जाएं। बाज़ दफ़ा ये झगड़े हजार कोशिश के बावजूद भी ख़त्म नहीं होता और उसके बाद जब दोनों को होश आता है तो पानी सर से गुजर चुका होता है। थाना किला गुरु सिंह में भी मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था, जिसका नतीजा इंतहाई खतरनाक सूरत लेके सामने आया। 9 नवंबर थाना किला गुरु सिंह लाहौर को पुलिस को इतला मिली कि 10 साला फजल अब्बास को उसके करीबी रिश्तेदार जाहिद ने अगवा कर लिया है। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश का आगाज किया और मालूम हुआ कि जाहिद उसी खानदान का दामाद था और उसने पसंद की शादी की थी। जाहिद ने अपने कजन के साथ मोहब्बत की, बाद में शादी कर ली थी, मगर यह शादी चल ना सकी और लड़की नाराज होकर अपने घर चली गई। जाहिद ये समझता था कि फजल की मां ने उनमें झगड़ा करवाया है और उनका घर नहीं बसने देती। जाहिद ने अपने तौर पर सोच लिया था कि ये शादी नहीं चलेगी। जाहिद ने अपने ही बच्चे का गला दबाकर उसको मार दिया और फिर उसको अपने साथ वाली गली की जमीन में दफन कर दिया। इससे ज्यादा दुख की, खौफ की क्या बात होगी कि एक बाप अपने ही बेटे का कातिल बन गया। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है कि कसूर तो बड़े करें लेकिन उसकी सजा मिले बच्चों को। शायद बच्चों को तशद्दुद के बाद उन्हें कत्ल करने वाले अफराद अपने सीने में पत्थर का दिल रखते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जुर्म की सरगर्मियों में मुलविस होने वाले नौजवानों का सबसे बड़ा मसला यह है कि ना तो उनके लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तालीम के मौके मौजूद हैं और ना ही उनकी सेहत और खेल कूद के मनसूबों पर तवज्जो दी जाती है। स्कूल के ज़माने में नामुकम्मल तालीम और कम तजुर्बे के बाद जब वो मेहनत और मुशक्कों के आम शोबों पर काम शुरू करते हैं तो उन्हें तवक्को से इंतहाई कम मुआवजा मिलता है, जिसकी वजह से वो जुर्म की दुनिया में पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। बसंत फेस्टिवल एक ऐसा त्यौहार है जिसमें पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान शिरकत करते थे।
ہوٹلز کی چھتیں بک ہوتی تھی، اس تہوار کے لیے بے صبری سے انتظار کیا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس تہوار کو بند کر دیا گیا۔ اس کی وجہ صرف ہوائی فائرنگ تھی، جس کی وجہ سے کافی جانیں گئی۔ اندرون کے علاقوں میں سب سے زیادہ یہ تہوار منایا جاتا تھا۔ میرا صرف ایک سوال ہے عام لوگوں سے، گورنمنٹ سے، کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے گھر صرف ڈور گڈی سے چل رہا تھا؟ میں شہین ہوں اس بات کا، اس لیے توقع سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو خود دیکھا ہے جن کے گھر صرف ڈور گڈی سے چلتا تھا، اور اب وہ لوگ رکشہ چلا رہے ہیں، کوئی بھیک مانگ رہا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھیک مانگتے سڑکوں پر دیکھا ہے۔ کیا حکومت فائرنگ نہیں روک سکتی؟ کیا پولیس نہیں روک سکتی؟ جن کا گھر اس تہوار سے چلتا تھا آج وہ رل گئے ہیں، وہ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، وہ کیسے گزارا کریں گے؟ ایک باپ جب اپنے بچے کو بھوک سے روتا دیکھے گا تو وہ کسی بھی حد تک جا پہنچے گا، کسی کا بھی قتل کر دے گا، کوئی بھی واردات ڈال دے گا، کہیں بھی چوری کر لے گا۔ موٹر سائیکل سے اگر کوئی انسان گرتا ہے ویلنگ کرتا ہوا، یا بائک سے یا گاڑیوں میں کوئی کسی کی موت ہوتی ہے، تو کیا ہم بائک یا گاڑیاں بند کروا دیتے ہیں؟ نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جاتا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ بسنت فیسٹیول سے پاکستان کو بہت فائدہ ہے فائنینشلی۔ جن کے گھر اس تہوار کی وجہ سے چل رہے ہیں، جن کے گھر والے اس تہوار کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ جن کا گھر اس تہوار کی وجہ سے چل رہا تھا، ہم ان کو ابھی بھی بچا سکتے ہیں۔ 2007 سے بسنت پر پابندی تھی، اور اس کے بعد پاکستان میں بسنت نہیں منائی گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پولیس؟ حکومت؟ آخر کون؟ امید کرتا ہوں آپ کو یہ شو اچھا لگا ہوگا۔ اپنے دوست ملک علی بلال کو دیں اجازت، اور دیکھتے رہیں جرم کی دنیا۔